हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो पिछली दोनों वीडियो में हमने देखा प्रॉब्लम 8.1, प्रॉब्लम 8.2 एंड आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम 8.3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड ऑल्सो देयर शेप्स। तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जिस कार्बन की है जो वो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं जिस कार्बन में, उसको क्या कहते हैं, जिसमें मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp2 होगी, और जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी। ठीक है, तो आई होप आप सबको इतना पता होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा उसको सॉल्व कर देते हैं, जिसका ए पार्ट हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड O। तो चलिए अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ H2 और C जिसमें है डबल बॉन्ड O। तो मतलब कि C कार्बन है जिसके साथ H और H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ हमने H और H जोड़ दिया, और ऑक्सीजन के साथ है जो वो डबल बॉन्ड है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाई होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा एक सिग्मा। अब कार्बन के साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। आपको पता है इसमें हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, देन 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, और 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हो जाएगी। अब कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, आप बताइए। sp1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कितनी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी। अब आपको ये तो पता होगा, आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है कि जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी शेप क्या होती है, यस उसकी शेप होती है हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास था H2 और C डबल बॉन्ड O। तो आपने इसका पहले स्ट्रक्चर बना लिया, C H और H एंड डबल बॉन्ड O। इसमें देखा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, एक पाई है बट हम पाई को काउंट नहीं करते, सिग्मा को करते हैं, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी शेप हो गई ट्रायगोनल प्लेनर। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है CH3F। अब देखो C, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और एक F जुड़ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास फ्लोरीन जुड़ जाएगा। अब देखो ये कार्बन है, ठीक है, इसके कितना है जो वो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको पता है जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और उसका है जो वो शेप होती है टेट्राहेड्रल। ओके, एक और बार देखिए, CH3F था हमारे पास, ठीक है, हमने इसका बॉन्ड बना दिया भाई, C 3 H है, H H H और एक फ्लोरीन है F, तो 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और जो शेप है वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ओके, थर्ड पार्ट में हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम C कार्बन, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, ठीक है, यहाँ O मत समझ लेना, मैं वापस से लिख देती हूँ, C एक H ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो C है जो वो H से जुड़ा है और ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। मैं ऐसे लिख रही हूँ कि कितने सिग्मा और पाई है, इसमें सिग्मा का ही काम है, पाई का तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो यही था हमारा 8.3 चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री क्लास 11th का। एक और बार हम सारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो इसमें 3 पार्ट थे हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, प्रॉब्लम 8.3, राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड ऑल्सो देयर शेप्स। तो हमारे पास था H2C डबल बॉन्ड O। तो हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं, और उसकी शेप ट्रायगोनल
प्लेनर हो जाती है। फिर हमारे पास आया बी पार्ट CH3F। तो हमने देखा कि कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक फ्लोरीन जुड़ा है। तो इसमें 1 2 3 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। देन थर्ड पार्ट में हमने देखा HC ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और बार लिख दिया क्योंकि यहाँ ये CO जैसा लग रहा था इसलिए। तो C और H और N जोड़ दिया हमने, इसमें 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और शेप क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि प्रॉब्लम 8.3 कैसे सॉल्व होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।